बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव रामपुरा में किसान रामस्वरूप हर साल की तरह इस बार भी बड़ी मेहनत से खेत तैयार कर रहा था। जून की तपती दोपहर में जब बाकी लोग पेड़ों की छांव में सुस्ताते थे, रामस्वरूप अपने बेटे गोपाल के साथ खेत में पसीना बहा रहा था। इस साल उसने सोचा था कि पहली बार उन्नत बीज और जैविक खाद का प्रयोग करेगा। बैंक से छोटा कर्ज लिया, बीज खरीदे, बैलों को नया जुआ बनवाया। उसे उम्मीद थी इस बार भगवान मेहरबान होगा, लेकिन भगवान शायद कुछ और सोच रहा था। अगस्त की शुरुआत में जब धान की बालियां निकलने लगी, तब एक दिन अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी, बेमौसम भारी बारिश की संभावना है। गांव वालों ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन रामस्वरूप का दिल धड़क उठा। शाम तक बारिश शुरू हो गई और फिर थमी ही नहीं। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया, धान की बालियां सड़ने लगी, मेहनत, सपने और उम्मीदें सब बह गए। चौथे दिन जब बारिश रुकी, रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप खेत के किनारे बैठा था। गोपाल ने कहा, बाबा, हम फिर से कोशिश करेंगे, आप हार मत मानिए। रामस्वरूप ने आकाश की ओर देखा, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। क्या हर बार हम ही हारे? क्या किसानों की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? अगले दिन गांव में नेहा दीदी, जो पास के स्कूल में पढ़ाती थी, किसानों को एकत्र कर रही थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने फसल बीमा योजना चलाई है और जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हें मुआवजा मिलेगा। रामस्वरूप को याद आया, गोपाल ने कई बार कहा था बीमा करवाने को, लेकिन उसने सोचा था कागजी झंझट है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब उसे समझ में आया कि जागरूकता भी खेती जितनी जरूरी है। नेहा और गोपाल ने मिलकर पूरे गांव में जागरूकता अभियान शुरू किया। गोपाल ने सोशल मीडिया से जुड़कर मौसम की जानकारी लानी शुरू की। रामस्वरूप ने जैविक खेती के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सीखा। 1 साल बाद फिर बारिश हुई, लेकिन इस बार खेत तैयार थे। पानी रोकने के लिए बांध बने थे, बीमा भी था, बीज भी बदले गए थे। रामस्वरूप के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह अपने खेत में खड़ा होकर कह रहा था, अब अगर बारिश बेमौसम भी हो तो भी हम तैयार हैं। संदेश: प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए सिर्फ उम्मीद नहीं, जानकारी, तैयारी और एकजुटता जरूरी है। बेमौसम बारिश एक बाधा है, लेकिन यदि किसान शिक्षित, संगठित और सतर्क हो, तो वह हर तूफान से जीत सकता है।